आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर कम्युनिकेशन स्किल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक नोटिस राइटिंग के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि कम्युनिकेशन स्किल जो है पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में सभी का कॉमन है, उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है नोटिस राइटिंग। और नोटिस राइटिंग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो 6 नंबर अकेले देकर जाता है। तो आप सभी को क्या फॉलो करना चाहिए कि आपके पूरे 6 नंबर आ जाएं। और मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा आप पर्सनल जो रिजल्ट है पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर का, वो आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। और आराम से हमने 46 मार्क्स गेन किया है इस कम्युनिकेशन स्किल में, और डेफिनेटली आप भी गेन करोगे। लेकिन उसके लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को समझना होगा। जैसे नोटिस राइटिंग में कोई मिस्टेक नहीं करेंगे जहां पर नंबर नहीं कटेगा, पैराग्राफ में आपको मिस्टेक नहीं करना है, और आपका ग्रामर पोर्शन अगर मजबूत होगा तो डेफिनेटली आपके अच्छे नंबर आएंगे। और मैं आपको एक और बात बता दूं, कम्युनिकेशन स्किल सब्जेक्ट ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के परसेंटेज को उठा सकता है। केमिस्ट्री में डेफिनेटली आप जोर लगा दोगे 35 नंबर नहीं क्रॉस करोगे, ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। कम्युनिकेशन स्किल और मैथमेटिक्स दो ही ऐसे सब्जेक्ट रहने वाले हैं जिसमें आपको डेफिनेटली अच्छे नंबर मिलेंगे और यही से परसेंटेज इंक्रीज होगा। तो फाइनली हम नोटिस राइटिंग के बारे में बात करेंगे। पहले तो हम नोटिस राइटिंग लिखने के कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे 1 मिनट के अंदर, जिसे आपको फॉलो करना चाहिए, मतलब उन टिप्स को आपको जानना चाहिए। फाइनली हम बात करेंगे कि नोटिस राइटिंग के कौन कौन से टिप्स हो सकते हैं। कुछ इतने टॉपिक्स हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है और आपके पूरे 6 नंबर मिलेंगे। पहला है रिपीटेशन ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन शुड बी अवॉइडेड। इसका मतलब है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आप दे रहे हैं उसको बार बार रिपीट ना करें, ठीक है। और नोटिस राइटिंग का एक सबसे बड़ा और सबसे फैक्ट तथ्य ये होता है, ठीक है, कि आपको सबसे कम शब्दों में इसे लिखना होता है। जी हाँ, आपने पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देना है, सीनियर्स ने भी बता दिया होगा, सबने बता दिया होगा कि अधिक से अधिक लिख कर आना है। लेकिन इस नोटिस राइटिंग में जितना भी कम लिखोगे, 150 शब्द के अंदर लिख कर आओगे, 120 शब्द के अंदर लिख कर आओगे, नंबर नहीं कटेगा। जी हाँ, आगे कैसे लिखना है, क्या फॉर्मेट है, सब समझाऊंगा, आप बस वीडियो को अंत तक देखते चलिए, ठीक है। ऑलवेज इनक्लोज द नोटिस बॉक्स इन नोटिस इन अ बॉक्स। आपको स्क्वायर बॉक्स में जो है नोटिस को क्लोज करना है, और नहीं करते हो तो 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। मेक श्योर यू ड्रा द बॉक्स विद अ पेंसिल, कि आपको पेंसिल से इसको बॉक्स को इनक्लोज करना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई जरूरत नहीं है। अगर आप पेन से भी अच्छे से कर रहे हो तो कोई भी दिक्कत नहीं, हमने भी पेन से ही करा था और कोई भी दिक्कत मुझे आशा है कि नहीं आई थी, जिससे नंबर मिला है। कीप योर नोटिस शॉर्ट, जैसा देख सकते हैं आप, जो नोटिस लिखना है आपको बिल्कुल छोटे से छोटे शब्दों में लिखना है। क्रिस्प एंड टू द पॉइंट, यानी टूटे फूटे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है और टू द पॉइंट लिखना है। हाईलाइट द वर्ड नोटिस, आपको वहां पर एक नोटिस वर्ड लिखना है कैपिटल लेटर में और मोटे अक्षरों में, ठीक है। आप अगर पेन भी उस पर चला रहे हो ब्लैक वाली तो उसे भी डार्क कर देना, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। एंड टाइटल, टाइटल तो ऐसा नहीं लिखना है, जो आपका टाइटल होगा उसको भी लिखना है और डार्क लिखना है और कैपिटल में लिखना है, ठीक है। इट कैन बी आइदर बोल्ड और अंडरलाइन, ठीक है, तो इसे आप बोल्ड कर देना। अंडरलाइन में शायद आपकी जो लाइनिंग है वो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी तो भद्दा लगेगा देखने में, ठीक है, तो इसे आप डार्क कर दोगे तो बहुत अच्छा लगने वाला है, ठीक है। टाइटल शुड बी आपका कैपिटिवेटिंग एंड आई कैचिंग, मतलब आपका जो टाइटल होना चाहिए वो एकदम सुंदर आकर्षक होना चाहिए, इस तरीके से यहां पर लिखा गया है। फाइनली और भी बात करते हैं, डोंट मेक हाइपोथेटिकल इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स, मतलब आपको कोई भी इंफॉर्मेशन काल्पनिक नहीं लिखना है या आप बढ़ा चढ़ाकर मनगढ़ंत चीजें नहीं लिखना है, वही लिखना है जो क्वेश्चन में आपको गिवन होना चाहिए, ठीक है। मेक श्योर यू डोंट मेंशन योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे करके आते हैं, और आपको बता दूं कि पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर इवन अगर बीटीयूपी स्टूडेंट्स आप हो तो यूएफएम केस लगता है इस पर, कि अगर आप अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन में मोबाइल नंबर, ठीक है, और भी कुछ इमोशनल चीजें, तो अगर नोटिस में ये चीजें आपको देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं टीचर अगर उसे कर देता है तो आप पे 0-0 नंबर हो जाएंगे और यूएफएम केस भी लग जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि बिल्कुल भी पर्सनल इंफॉर्मेशन की तरफ ना जाएं, सब कुछ आप चेंज कर दोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। XYZ करो नाम कॉलेज की जगह पर। अब ऐसा जरूरी नहीं कि आप यूपी में हो, ठीक है, तो यूपी के अपने कॉलेज को नहीं किसी और के कॉलेज को डाल दो, है ना, ऐसा मत करो, ठीक है। अगर डालना है तो आप अपने दिल्ली के कोई कॉलेज, ठीक है, मेरठ का कोई ऐसा कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह डालो जो आपके रिलेटेड ना हो, ठीक है। समझ गए मेरी बातों को, आई थिंक आप समझ गए होंगे। मेक यूज ऑफ ऑल द अवेलेबल इन्फॉर्मेशन इन द क्वेश्चंस, जो भी आपको क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसके रिगार्डिंग आप सभी नोट जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको आप उसमें अवेलेबल करा दो, ठीक है। योर आंसर शेल इंक्लूड आंसर टू ऑल द व्हाट वाई व्हेन वेयर एंड डू, मतलब आपको आंसर इसमें देना है, ठीक है। और इसमें लिख रहा है कि रिटन शुड बी रिटन क्लियरली, ठीक है, आप क्लियर ही लिखेंगे। फोकस ऑन प्रेजेंटेशन एंड क्लैरिटी, प्रेजेंटेशन और क्लैरिटी यानी आपको सुंदरता वही सब दिखाना है, इसमें कोई भी नया पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स है, मुझे आशा है कि पहले तो आपको टिप्स समझ में आ गए होंगे। अब नोटिस दिखाने की कोशिश करेंगे। पहले तो आप सभी नोटिस का देख लो कि इंटरफेस कैसा होता है, ठीक है। देखिए कुछ इस तरीके से आपको नोटिस लिखना है, ठीक है। और नोटिस के साथ साथ ही देखिए यहाँ पर ये है आपका टाइटल, ठीक है, और ये है नोटिस। देखिए कैसे इन्होंने डार्क लिखा है और आपका ब्लैक और कैपिटल में, ठीक है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये आपका टाइटल यहाँ पर लिखा जाएगा और यहाँ पर आपका नोटिस लिखा है। जो आप डेट लिखोगे एनुअल डे प्रोग्राम के नीचे भी लिख सकते हो और ऊपर भी लिख सकते हो या बीच में भी लिख सकते हो, इसका कोई ज़्यादा मेंशन नहीं, क्योंकि मैं जब था तो छोटी छोटी चीज़ों को भी फोकस करता था तो मैंने पूछा था, ठीक है। तो आप सभी इसको कहीं भी लिख सकते हो।
हो, इससे नंबर नहीं कटेगा। यहाँ ऊपर पर जो भी आपके इंस्टीट्यूट होगा जिसके रिकॉर्डिंग आप लिख रहे होगे, इंस्टीट्यूट के रिकॉर्डिंग और कहीं भी इस तरीके की नोटिस जो भी आपके हेड ऑफिस वगैरह में दी जाती है इस तरीके की नोटिस, तो यहाँ पर उस चीज़ का नाम लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आप सभी अपना नोटिस लिखना प्रारंभ करोगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर आप जो भी है XYZ हेड गर्ल जो भी लिखना है आपको, ठीक है, आप हॉस्टल वार्डन जो भी लिखना है लिख करके, ठीक है। उसके बाद बस इस तरीके से स्क्वायर बॉक्स कर दोगे, ठीक है। इतना आप सभी समझ में आ गया। अब आइए क्वेश्चन के ऊपर आप सभी को ले चलते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अब आपको इसमें एक ट्रिक यूज करना है, ठीक है। देखिए आप लिखते क्या हो वो फर्क नहीं पड़ता है ना, बस आपको पूरे 6 नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। तो वो पूरे 6 नंबर ही लेने के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम इन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन में दिया है ए पेरेंटिंग कंपटीशन जो है इज टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन द स्कूल ऑन द ओकेजन ऑफ चिल्ड्रंस डे। स्टूडेंट ऑफ क्लासेज 6 to 8 कैन पार्टिसिपेट इन इट एज द आर्ट टीचर ऑफ गंगा पब्लिक स्कूल प्रिपेयर अ नोटिस इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स अबाउट द सेम गिविंग द रिलेवेंट डिटेल्स। मतलब उनको क्या क्या लेकर के आना है उस कंपटीशन में, ठीक है, पार्टिसिपेट करने के लिए। अब आप सभी कहेंगे कि ऊपर का जो फॉर्मेट था वो अलग था, यहाँ पर अलग है। देखिए जो ऊपर का फॉर्मेट था वही आपका राइट फॉर्मेट है, ठीक है। कैसा फॉर्मेट है? राइट फॉर्मेट है। अब इसको इसलिए लेना पड़ा क्योंकि आपके क्वेश्चंस वगैरह जो है इसी तरीके के दिए हैं, तो मैंने कहा चलो ले लेता हूँ और आपको समझा दूंगा इसमें चेंजेस आपको क्या करना है। जैसे आपने गंगा पब्लिक स्कूल है, इसमें रोहतक, इसको बिल्कुल करेक्ट लिखा है। उसके बाद आप सभी का यहाँ पर डेट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये जो नोटिस है, ठीक है, ये जो नोटिस है ये बिल्कुल यहाँ पर मिड में होनी चाहिए थी, ठीक है, नोटिस बस। और आपको चारों तरफ से स्क्वायर करना है, ठीक है, यही आपका चेंजेस करना है। और इसके बाद आपका जो पेंटिंग कंपटीशन है ये भी यहाँ पर आएगा, ठीक है। और ये आपका बिल्कुल उसमें आएगा, कैसे आएगा? कैपिटल में आएगा, ठीक है। मतलब जैसे मैंने बताया डार्क में एकदम, ठीक है। पेंटिंग कंपटीशन देख लीजिएगा, यहाँ पर समझा देता हूँ फिर से आकर के। ये आपका पेंटिंग कंपटीशन है, ये आपका नोटिस है, ठीक है। और ये आपका जो भी कॉलेज अभी भी दिखाया मैंने वो है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? ठीक है। अब आपको देखिए इसके बाद का जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अब आप सभी देख सकते हैं कि इन्होंने कम से कम शब्द में लिखने की कोशिश करी है। अब आप सभी को कैसे इसमें करना है। ए पेंटिंग कॉम्पिटिशन इट टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन द स्कूल ऑन द ओकेजन ऑफ चिल्ड्रंस डे। देख लीजिएगा यहाँ पर। और फिर 6th to 8th चीज़ों को यही उतारा है इन्होंने, कुछ नहीं करा है। आपको जो भी आपका एग्जाम डेट रहेगा वो डाल देना, फिर टाइम आप एक डाल देना, ठीक है। वेन्यू कहाँ पर है? स्कूल प्लेग्राउंड। अगर आपको टीचर से रिलेटेड दिया होगा तो उसको देख लेना, ठीक है। और उसके बाद स्टूडेंट को क्या क्या लेकर आना है मटेरियल वो खुद आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर आर्ट का है बात कर रहा है, या पेरेंट्स मीटिंग की बात हो रही है, या कॉलेज में आपके क्या नाम है किसी फंक्शन को लेकर के बात हो रही है, तो बिल्कुल ड्रेस में आना है, यही आपको लिखना है। और मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि यहाँ पर जो भी आपने लिखना है वो कोई भी टीचर नहीं पड़ेगा, बस आपको इसको स्क्वायर कर देना है। और ऊपर का 4 फॉर्मेट देखेगा, आपका कॉलेज, नोटिस, उसके बाद आपका टाइटल और फिर डेट, इतना ही देखेगा और आपका 100% 6 नंबर क्लियर कर देगा, ठीक है। और जो भी स्टार्टिंग होगा, ठीक है, आपको यहीं से ऐसे करना है और आपका बिल्कुल परफेक्ट 6 नंबर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से नोटिस आए हैं, उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, और वहां पर जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कम्युनिकेशन स्किल सबका लीजिए। फिलहाल अभी कम्युनिकेशन स्किल का डाल दे रहा हूं। आप सभी जितने भी नोटिस आए हैं उनको देख लीजिए और एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक बार प्रैक्टिस करके आराम से आप जाइए, बनाकर आइए। पैनिक नहीं होना इसके ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर ऐसा नहीं हो कि आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर करके करना, बस इन 4 चीज़ों को ध्यान देना है और जो भी क्वेश्चन में दिया होगा उसको उतार करके उससे रिलेटेड और भी मटेरियल ऐड करके आपको 100% डन कर देना है। तो ये थी आज की कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव वीडियो। कैसी रही जरूर कमेंट करके बताइएगा और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर।